नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टूल के बारे में जो एआई की दुनिया में आजकल बहुत चर्चा में है, क्लॉड बॉट। चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही दमदार कोट से। टेक कम्युनिटी के एक जाने माने डेवलपर हैं एलेक्स फिन। वो कहते हैं, मैंने भविष्य देख लिया है और वो यही है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और आज हम यही समझेंगे कि आखिर इस टेक्नोलॉजी को लेकर इतना क्रेज क्यों है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कौन सा एआई टूल है जिसे लोग 24/7 एम्प्लॉय कह रहे हैं। मतलब एक ऐसा कर्मचारी जो न कभी थकता है न कभी सोता है। यही वो सवाल है जो क्लॉड बॉट के वादे के बिल्कुल सेंटर में है। ठीक है, तो चलिए अब सीधे मुद्दे पे आते हैं और समझते हैं कि ये क्लॉड बॉट आखिर है क्या और ये उन असिस्टेंट से अलग कैसे है जिन्हें हम सब जानते हैं। तो सीधी सीधी बात करें तो क्लॉड बॉट एक पर्सनल एआई असिस्टेंट है। पर यहां 3 चीजें हैं जो इसे बिल्कुल अलग बनाती हैं। पहली, ये ओपन सोर्स है। दूसरी, ये किसी क्लाउड सर्वर पर नहीं बल्कि हमारी अपनी मशीन पर चलता है। और तीसरी और सबसे बड़ी बात, ये हमारे पूरे के पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकता है। अब ये स्लाइड जो है वो इस फर्क को बहुत अच्छे से समझाती है। सोचिए, एक तरफ है सिरी और एलेक्सा जो एक सीमित दायरे में काम करते हैं, उनके काम पहले से तय हैं। और दूसरी तरफ है क्लॉड बॉट, एक ऐसा एजेंट जिसके पास हमारे कंप्यूटर की पूरी चाबी है। कोई रोक टोक नहीं, कोई सीमा नहीं। ये असिस्टेंट्स की दुनिया में वाकई एक बहुत बड़ा लीप है। तो आखिर वो कौन सी बातें हैं जो क्लॉड बॉट को इतना रेवोल्यूशनरी, इतना गेम चेंजिंग बनाती हैं? असल में इसकी पूरी ताकत 3 पिलर्स पर टिकी है। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी पिलर, कंप्यूटर पर पूरा का पूरा कंट्रोल। जरा सोचिए, एक ऐसा असिस्टेंट जो सिर्फ हमारे लिए ऐप्स नहीं खोलता बल्कि वो सच में एक इंसान की तरह हमारे कंप्यूटर को चलाता है। ये हमारी हर कमांड को समझता है और उसे बिना किसी रुकावट के पूरा कर सकता है। तो ये कर क्या सकता है? अरे भाई, ये ईमेल भेज सकता है, कोड लिख सकता है, हमारी टू डू लिस्ट मैनेज कर सकता है, नोशन में डॉक्यूमेंट्स बना सकता है। एक यूजर ने तो ये भी बताया कि क्लॉड बॉट ने खुद से ही एक प्रोजेक्ट के लिए कानबान बोर्ड बना दिया। मतलब ये सिर्फ काम नहीं करता, ये काम को समझता है और प्रोएक्टिवली मदद करता है। दूसरा पिलर है इसकी मेमोरी। और ये कोई ऐसी वैसी मेमोरी नहीं है, ये एक लगातार सीखने वाली एक जिंदा याददाश्त है जो वक्त के साथ बेहतर होती जाती है। ये काम कैसे करता है? ये हमारी हर बातचीत से जरूरी बातें सीखता है। सोचिए, एक यूजर ने बस बातों बातों में कह दिया कि उसका एक न्यूज़लेटर है, और कुछ दिन बाद क्या होता है, क्लॉड बॉट को ये बात याद थी और उसने बिना कहे ही न्यूज़लेटर के ड्राफ्ट्स तैयार कर दिए। ये तो बिल्कुल एक पर्सनल असिस्टेंट वाली बात हो गई जो हमारी जरूरतों को पहले से ही भांप लेता है। और तीसरा फीचर जो इसे इस्तेमाल करने में बहुत आसान और पावरफुल बना देता है, वो है इसका मैसेजिंग बेस्ड इंटरफेस। इसका मतलब, इससे बात करने के लिए कोई नया ऐप डाउनलोड करने की जरूरत ही नहीं है। टेलीग्राम, आई मैसेज, व्हाट्सएप, डिस्कॉर्ड, स्लैक, मतलब जो भी ऐप हम रोज इस्तेमाल करते हैं वहीं से हम इसे कमांड दे सकते हैं। सोचिए, हम दुनिया में कहीं भी हों, हमारा कंप्यूटर बस एक मैसेज दूर है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्लॉड बॉट की असली ताकत तो इसके स्किल्स और इसके पीछे के विशाल इकोसिस्टम से आती है। जरा इस नंबर को देखिए, 565 से भी ज्यादा। ये वो स्किल्स हैं जो कम्युनिटी ने बनाए हैं और क्लॉड हब पर मौजूद हैं। और ये नंबर हर रोज बढ़ रहा है, जिससे क्लॉड बॉट की ताकत लगातार और ज्यादा होती जा रही है। और ऐसा नहीं है कि ये स्किल्स सिर्फ एक ही तरह के काम के लिए हैं। प्रोडक्टिविटी ऐप से लेकर स्मार्ट होम डिवाइसेस तक, क्लाउड सर्विसेज से लेकर फाइनेंस और क्रिप्टो तक, यहां तक कि ये दूसरे एआई टूल से भी बात कर सकता है। मतलब ये किसी एक चीज का एक्सपर्ट नहीं है, ये हर चीज में हमारी मदद कर सकता है। अच्छा, तो अब जब हम इसकी ताकत को समझ गए हैं तो ये जानना भी बहुत जरूरी है कि इसे सेटअप कैसे करते हैं। और हाँ, इसमें कुछ पेच भी हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए। इसका सेटअप तो कमाल का है, बहुत ही आसान। सबसे पहले एक एनवायरनमेंट चुनना है, जैसे कोई मैक मिनी या कोई सस्ता सा सर्वर। फिर टर्मिनल में बस एक कमांड चलानी है और बस एक आसान सा सेटअप प्रोसेस हमें अपना एआई मॉडल, स्किल्स और मैसेजिंग ऐप चुनने में मदद करेगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है, और वो है खर्चा। देखिए, क्लॉड बॉट खुद तो फ्री और ओपन सोर्स है, पर इसे चलाने वाले जो एआई मॉडल्स हैं उनकी एपीआई कॉस्ट होती है। एक नॉर्मल मॉडल से महीने के $10 लग सकते हैं, वहीं चैट जीपीटी के लिए $100, और क्लॉड ओपस जैसे पावरफुल मॉडल के लिए तो ये खर्च $200 से भी ऊपर जा सकता है। इस बात को एक यूजर मैथ्यू बर्मन का एक्सपीरियंस बिल्कुल साफ कर देता है। वो कहते हैं, अरे बाप रे, ये तो बहुत महंगा है, कल ही मैंने करीब $130 दिए हैं।
तो ये एक तरह की चेतावनी है कि अगर इस्तेमाल पर नज़र न रखी जाए तो बिल बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है। तो कुछ ज़रूरी बातें हैं जिनका ध्यान रखना होगा। सबसे पहले सिक्योरिटी, क्योंकि इसका हमारी सारी फाइलों पर पूरा एक्सेस होता है, तो बेहतर है कि इसे एक अलग आइसोलेटेड मशीन पर ही चलाएं। दूसरा, ये प्रोजेक्ट अभी नया है, तो कभी-कभी क्रैश भी हो सकता है, कभी-कभी ये कुछ डिटेल्स भूल भी सकता है। और हाँ, जैसा हमने देखा, खर्चा, ये एक बड़ा फैक्टर है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए चलिए अब थोड़ा आगे की सोचते हैं। ये टेक्नोलॉजी प्रोडक्टिविटी के भविष्य के लिए आखिर क्या मायने रखती है? इसकी पर्सनालिटी को हम अपने हिसाब से बदल सकते हैं। ये खुद ब खुद सीखकर बेहतर हो सकता है। ये सिर्फ एक टूल नहीं है, ये पर्सनल ऑटोमेशन का एक बिल्कुल नया ज़माना है। काम करने का पूरा तरीका ही बदल सकता है। और ये सब हमें एक बहुत ही बड़े और दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ये वो रास्ता है जिस पर चलकर कोई एक इंसान अकेला $1 बिलियन का बिजनेस खड़ा कर सकता है? ये सोचना भी कितना रोमांचक है कि इस टेक्नोलॉजी के साथ आगे और क्या-क्या मुमकिन होगा।